उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई यह दर्दनाक घटना सिर्फ एक आग नहीं थी, बल्कि कुछ ही मिनटों में कई परिवारों के सपनों को राख में बदलने वाला हादसा था। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। जिस बिल्डिंग में लोग रोज की तरह अपने काम और पढ़ाई के लिए पहुंचे थे, किसी ने भी सोचा नहीं था कि कुछ घंटों बाद वहीं चीख पुकार, धुआं और मौत का मंजर दिखाई देगा। 22 जून की दोपहर करीब 1 बजे लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद एक कोई छोटी घटना है, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई। इस इमारत के निचले हिस्से में एक पेट शॉप थी, दूसरे फ्लोर पर लाइब्रेरी चल रही थी और ऊपर कोचिंग तथा स्टूडियो संचालित किया जा रहा था। उस समय वहां छात्र, कर्मचारी और अन्य लोग वहां मौजूद थे। आग और धुएं के कारण कई लोग अंदर ही फंस गए। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि बाहर कैसे निकला जाए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोग खिड़कियों और बालकनियों तक पहुंच गए और जान बचाने के लिए नीचे भी कूदने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोग भी किसी तरह उनकी मदद करने में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन चुनौती यह थी कि आग से ज़्यादा खतरनाक धुआं था। धुएं ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया। रेस्क्यू टीमों ने घंटों तक ऑपरेशन चलाया। कहीं दीवारें तोड़ी गई, कहीं खिड़कियों के रास्ते लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई। एक एक कर लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन इस बीच कई लोगों की सांसें थम चुकी थी। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। अस्पतालों में भर्ती घायलों का इलाज जारी है। वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो लोग सुबह घर से निकले थे, उनके परिवारों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वे वापस नहीं लौटेंगे। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है कि आखिर ये आग लगी कैसी। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ, उसे मूल रूप से रहने के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। यानी जिस इमारत को रिहायशी इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, वहां कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य संस्थान चल रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां पर्याप्त फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, क्या आपातकालीन निकास की व्यवस्था थी और क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था। हादसे के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के भी निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी की गई। सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। जांच के बाद कुछ अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। अब यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर लापरवाही हुई तो हुई कहाँ और इस त्रासदी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर नियमों की अनदेखी का नतीजा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई इमारतों में सुरक्षा मानकों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फायर सेफ्टी उपकरण सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। जब तक सब कुछ ठीक रहता है तब तक कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब कोई हादसा होता है तब उसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। लखनऊ की यह घटना एक चेतावनी भी है और एक सबक भी। चेतावनी उन लोगों के लिए जो सुरक्षा नियमों को हल्के में लेते हैं, और सबक प्रशासन के लिए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी कितनी ज़रूरी है। फिलहाल जांच जारी है। पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं और पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा है कि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा देखने को ना मिले। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी जाकर हमें फॉलो कीजिएगा। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।